बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है और वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल स्कॉर्पियन गैंग के ऊपर। अच्छा जी, तो नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमने चैनल बनाया, फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किस तरह से करना है मैंने आप लोगों को उसमें भी गाइड किया। फिर एक चीज़ मैंने उसमें ज़िक्र किया था कि आप लोगों ने पेमेंट थ्रेशोल्ड जब आपका पूरा हो जाएगा तब आपकी पेमेंट आप रिसीव कर सकेंगे एडसेंस अकाउंट से। तो पेमेंट थ्रेशोल्ड था $100 का। तो जब आपका थ्रेशोल्ड जो है वो अचीव हो जाता है, उसके बाद एडसेंस में आपको क्या करना पड़ता है, आपसे कुछ टैक्स इन्फॉर्मेशन ली जाती है एडसेंस अकाउंट पे। आपको ईमेल रिसीव होगा कि आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है, एक्शन रिक्वायर है। आप एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करेंगे और वो टैक्स इन्फॉर्मेशन वहाँ पर एक फॉर्म होगा, उसे कम्प्लीटली फिल करना है आप लोगों ने और वो फॉर्म को आप लोगों ने सबमिट कर देना है। ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद से आप रेगुलरली अपनी पेमेंट्स जो हैं डायरेक्टली एडसेंस अकाउंट से खुद रिसीव कर सकेंगे बहुत आसानी से। तो ये लास्ट स्टेप है। मैंने ये स्टेप कंप्लीट किया है और इस फॉर्म को किस तरह से फिल करना है कंप्लीटली इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। नए आने वाले जो व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर मैं आप लोगों को कम्प्लीटली समझाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है। आप लोगों ने वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं। सिंपली आप लोगों ने अपना यूट्यूब अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है। ये इसका डैशबोर्ड है। तो सिंपली आप लोगों ने जो लेफ़्ट साइड पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है उसमें चले जाना है। मोनेटाइजेशन टैब को ओपन करेंगे तो अब जो है आपकी पेमेंट्स जो हैं वो आपके एडसेंस अकाउंट में रिसीव होनी है। ये हमारा एडसेंस अकाउंट है। तो यहाँ पर हमें गेटिंग पेड के लिए एक्शन रिक्वायर्ड है, कंप्लीट इन एडसेंस। तो सिंपली आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप लोगों को रीडायरेक्ट कर देगा एडसेंस की साइट के ऊपर। अब एडसेंस की साइट के ऊपर हम लोग आ गए हैं। तो ऊपर भी हमें नोटिफिकेशन मिल रहा है कि योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। तो एक्शन पे हम लोग ने सिंपली क्लिक कर देना है। तो एक्शन के ऊपर हमने सिंपली क्लिक किया है तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर हमारे से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, टैक्स इन्फॉर्मेशन, जो हमें यहाँ पर इनपुट करनी है। उसके बाद हमारी जो पेमेंट्स हैं वो रिलीज़ होंगी और कॉन्टीन्यूसली जिस तरह से आती हैं तो हमारे अकाउंट में रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम अपडेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो हमने टैक्स फॉर्म यहाँ पर देना है। वो अप्रूव होने तक गूगल के पास अथॉरिटी है कि हमारी वो 30% पेमेंट्स को भी होल्ड कर सकता है और अगर वो चाहें तो हमारी कम्प्लीटली पेमेंट्स होल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी जितनी भी इनकम होगी हम विदड्रॉ नहीं कर सकेंगे जब तक हमारा ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोगों ने गौर से देखना है। तो ऐड टैक्स इन्फो पे आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर स्टार्ट टैक्स फॉर्म के आप लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सिंपली अलग से एक टैब ओपन होगा। यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन का ऑप्शन देगा। आप लोगों ने वेरीफाई करना है, अपना पासवर्ड दे के लॉगिन कर लेना है। सिंपली हमने वेरीफाई कर दी है। वेरीफाई करने के बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर देनी है। अब आपका अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल है। आप लोगों ने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है सिंपली। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। तो अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो आप लोग येस करेंगे, अगर नहीं रहते तो आप लोगों ने सिंपली नो करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर जो हमारे पास W8 टैक्स फॉर्म टाइप हमारे से रिक्वायर है। तो आप लोग सिंपली इसके आगे जैसे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि W8 बेन जो है और ECI है। जो BEN है ये हमारे पास नॉन US इंडिविजुअल्स के लिए है। तो हमने जैसा कि ऊपर इंडिविजुअल चूज़ किया था तो हम सिंपली यहाँ पर
इस फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। इस फॉर्म को सिलेक्ट करके स्टार्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप लोग स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होगी। आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करनी है। सिंपली इंडिविजुअल का जो नेम है, जो आपका रियल नेम होगा आपके आईडी कार्ड पे, आप लोगों ने यहाँ पर वो नेम देना है। चैनल का नेम नहीं देना। अपना नाम आप लोगों ने दे दिया। इसके बाद DBA है, डूइंग बिजनेस एज, ये ऑप्शनल है, रिक्वायर नहीं है। आप लोग दे दें तो ठीक है, नहीं अगर आप लोग नहीं दे रहे तो इसको ऑप्शनल, इसको छोड़ दें। इसके बाद कंट्री रीजन आप लोगों ने अपना चूज़ करना है। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली, जैसे कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर कंट्री रीजन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर 10। ये जो है सिंपली कुछ भी नहीं है, फॉरेन टिन है। आप लोग फॉरेन है तो US के लिए आप फॉरेन है तो आप लोग इसमें लिखना है। तो टिन आप लोगों को कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो आपका आईडी कार्ड नंबर है आप लोगों ने यहाँ पर वो एंटर कर देना है। तो मैं अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये एंटर करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है सिंपली। तो जैसे ही आप लोग नेक्स्ट कर देंगे तो आप लोगों के पास एड्रेस रिक्वायर होगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना सिटी और इसी तरह अपना पोस्टल कोड भी यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर सिंपली मेलिंग एड्रेस और परमानेंट रेजिडेंसी एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है कि ये दोनों सेम है। तो वही इन्फॉर्मेशन आपकी यही यूज़ हो जाएगी मेलिंग एड्रेस के तौर पर। तो ये ऐड करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। आर यू क्लेमिंग रिड्यूस्ड रेट ऑफ विदहोल्डिंग अंडर अ टैक्स टेरिटरी? लोगों ने यहाँ पर सिंपली येस कर देना है। आप लोगों ने अपना कंट्री रीजन जो है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों के सामने आएगा स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस आ रही हैं नीचे। यू मे एग्जेम्प्ट और हैव टैक्सेस विदहेल्ड एट अ रिड्यूस्ड रेट। तो यहाँ पर हम एडसेंस ही कर रहे हैं तो आप लोगों ने सिंपली एडसेंस को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप लोगों के सामने मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आर्टिकल एंड पैराग्राफ है, इसको आप लोगों ने ओपन करना है। तो आप लोगों ने आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद विद होल्डिंग रेट जो है वो 0% रिड्यूस ट्रिटी रेट आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होगी। लोगों ने इसको चेक करने के बाद नीचे मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज़ आप लोगों के सामने ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आर्टिकल एंड पैराग्राफ है। तो यहाँ पर हमारे पास नो ट्रीटी फॉर दिस इनकम टाइप, सिंपली एक ही ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर देना है। विद होल्डिंग रेट जो है वो 30% डिफ़ॉल्ट रेट है, आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मज़ीद नीचे इसको चेक करने के बाद जो एंड वैक कॉपीराइट रॉयल्टीज़, इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो आर्टिकल एंड पैराग्राफ में आप लोगों ने आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1 कर देना है। विद होल्डिंग रेट जो है आप लोगों ने 0% कर देना है। इसके बाद इसी तरह से इसको नीचे चेक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से आप लोगों के सामने शो हो रही है। आप लोगों ने इसको गौर से देखना है। यहाँ पर हमारे सिग्नेचर रिक्वायर्ड हैं तो आप लोगों ने अपना लीगल नेम जो है वो यहाँ पर देना है। आप लोगों ने किसी और का नेम नहीं देना, या जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर नेम है, लीगल नेम है, आप लोगों ने सिंपल वही देना है। जिस तरह कि मेरा नाम उस्मान रज़ाक है तो मैं यहाँ पर उस्मान रज़ाक ही लिखूँगा, मोहम्मद उस्मान रज़ाक नहीं लिखूँगा। तो उसके बाद आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, तो यस इसको आप लोगों ने कर देना है क्योंकि आप ही ये सिग्नेचर कर रहे हैं। तो ये करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसको नेक्स्ट कर देना है। तो ये हमारे पास अगला फाइनल और लास्ट स्टेप आ गया है। तो लास्ट स्टेप जो हमारे पास है इसको आप लोगों ने बहुत गौर से करना है। हैज़ द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटी एंड सर्विस फॉर गूगल विद इन US? यहाँ पर जो ऑप्शन है विद इन US के लिए है। तो अगर तो आप US में है तो आप यस करेंगे,
जैसे कि हम पाकिस्तान में, तो हम सिंपली इसको नो कर देंगे और इसके बाद नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, आप लोग इसको पढ़ लेना है और सिंपली इसको भी चेक करके आगे चले जाना है। स्टेटस चेंज आ रहा है, इसको आप लोगों को क्वेश्चन करना, आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग payments profile that hasn't received payments or an existing payments profile that has previously received payments। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोगों ने गौर से करना है। अगर तो आपके अकाउंट न्यू है, बिल्कुल आप न्यू हैं और आप फर्स्ट एवर पेमेंट्स जो भी है रिसीव कर रहे हैं, इसके ऊपर ब्लॉगिंग के थ्रू है या यूट्यूब के थ्रू है, तो आप लोगों ने आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट्स प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव्ड पेमेंट्स, आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर करना है। अगर आप ऑलरेडी कुछ पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं यूट्यूब या किसी और वे के थ्रू, तो आप लोगों ने ऑलरेडी जो रिसीव कर रहे हैं पेमेंट्स, आप लोगों ने इस ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो मैं तो न्यू हूँ, तो मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद हमने सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देना है। सिंपली अगर आप पेपर चाहते हैं कि आपके घर तक पहुंच जाए, तो आप लोग गेट डॉक्यूमेंट्स बाय मेल करेंगे, और जैसा कि गो पेपरलेस रिकमेंडेड है एडसेंस की तरफ से, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करने वाला हूँ, ताकि इसमें, क्योंकि ये एडसेंस की तरफ से रिकमेंडेड है, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आप लोगों ने ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सिंपली अपना जो है इंफॉर्मेशन इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही मैंने अपना इंफॉर्मेशन को सबमिट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने आ गया अप्रूव्ड, क्लेम्ड। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे, आपको आपके ईमेल पे एक ईमेल रिसीव होगा, जैसा कि मेरे पास रिसीव हुआ है उसी टाइम रिसीव हुआ है, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो है अप्रूव हो चुकी है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत गौर से करने वाले हैं। आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखा होगा, उम्मीद है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।